बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद रज़ा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में नजम खान साहब, जो सीनियर रिपोर्टर भी हैं, तजिया निगार भी हैं, कालम निगार भी हैं और मारूफ तलीम याफ्ता रहनुमा भी हैं हमारे बाबल नगर के। और इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी गुलाम मुर्जा खोकर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमारा जो सिलसिला है प्रोग्राम का, महंगाई पर और सियासी तजिए पर, तो इस वाले से हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। सिलसिले का आगाज़ शुरू करते हैं। हम अपने पहले मेहमान की तरफ जाते हैं। जनाब नजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम खान साहब, ये हमें बताइएगा कि जो गुज़श्ता रात जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो महंगाई के हवाला से एक अवाम पर फिर बम गिरा दिया है, इस सिलसिले में आपका क्या तज़िया है? ये कोई वैसे अहमद साहब बात ये है कि कोई नई बात नहीं है। आए दिन अगर हम देखते हैं कि हमारे एक रात को सोते हैं और अगले रात को पता चलता है कि पेट्रोल आसमानों पे जा रहा है, और हर रात हम इसको नीचे आता नहीं देख रहे, हर रात ऊपर जाता देख रहे हैं। यहाँ पे इसाक डार साहब आए थे, बहुत सारी उम्मीदें लेके वाबस्ता थी, लोग सोच रहे थे कि शायद डॉलर नीचे आएगा, लेकिन डॉलर नीचे आने की बजाय उसके पैरों के अंदर रात दुगनी दो दुगनी तरक्की होती गई है, जिसकी वजह से डॉलर ने वो उड़ान पकड़ ली है। इस टाइम अगर हम देखें तो डॉलर दुनिया की हिस्ट्री के अंदर इस टाइम सबसे महंगा हो चुका है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो हम जो पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया है, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करते हैं अवाम का, अगर अवाम थोड़े से होश के नाखून ले ले और अवाम बाइकाट की तरफ आ जाए, ना कि स्टॉक की तरफ जाए, क्योंकि अवाम हमारी इस टाइम अलमिया ये, अगर आपने सुना होगा कि पासपोर्ट ऑफिस की एक फेक न्यूज़ चल रही थी कि जनाब फीसें बढ़ा दी जाएंगी डॉलर के बढ़ने की वजह से। तो कल ही पासपोर्ट ऑफिस वालों की तरफ से बकायदा एक न्यूज़ प्रॉपर शाया हुई थी, जो कि हम आपको दिखाएंगे अपने स्क्रीन चैनल्स के ऊपर, कि उसमें दिखाया गया कि जहां पे 300 डेली अफराद आया करते थे, वहां पे 700 अफरादों का रश लग गया, सिर्फ इसी चक्कर में कि शायद 1 फरवरी से हमारी फीसें डबल ना हो जाए। उससे बचने के लिए अगर इसी तरीके से पेट्रोल पंपों की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो वहां पे एक हमें लंबी कतारें देखने को मिलती है, जो कि अवाम का रश समंदर निकल के आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ अपनी टैंकियां फुल करवा ली जाए। लेकिन अगर हम यही सोचें कि पेट्रोल माफिया जो इस टाइम हमारे पे सरगर्म हो चुकी है, उनका जो पुराना स्टॉक है अगर हम उसको ना खरीदें तो वही पेट्रोल माफिया अपना पुराना स्टॉक जो है हमें कम रेटों पर बेचने पे मजबूर हो जाएगी। ये हालत सिर्फ पेट्रोल के साथ नहीं है। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट माफिया की जानिब, तो ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की अभी अफवाह उड़ी थी, रात को समरी पेश हुई है और रातों रात से पहले ही टिकटें बढ़ा दी गई थी। ये टिकटें बढ़ा दी गई। इसमें आप देखो, पेट्रोल के साथ साथ किराए बढ़ा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है जो किरायों की मद में इन्हें गिरफ्तार करे, इन्हों के खिलाफ FIR दें। पेट्रोल नहीं मिल रहा तो पेट्रोल पंप सील करें, उन्होंने NOC कैंसिल करें। इसमें अगर आप यहाँ तक जा रहे हैं, अगर हम यहीं पे यूटिलिटी स्टोर्स की बात कर ली जाए तो आगे अभी तो हमारी ट्रांसपोर्ट आई भी नहीं है, अभी पेट्रोल हमारा रात को बढ़ा है और आज ही अगर हम यूटिलिटी स्टोर पे जाके देखें रेट हमारे डबल हो चुके हैं। इवन के मुर्गी के गोश्त पे के फटे पे चले जाएं, वहां पे आपको रेट डबल देखने को मिलेंगे, रेट्स मिलेंगे। माफिया सरगर्म हो गया है, डॉलर की उड़ान पर ऊंचाई पे चली गई है। ये सब का सब जो बहार है ये गरीब आवाम पे गिर रहा है। इसमें स्टॉक माफिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब गुलाम मुर्जा खोकर, ये हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, इन्हें ये एक फील्ड में भी होते हैं। डॉलर के साथ साथ जो सोने का रेट बढ़ा है, इस पे भी ये हमें मजीद बताएंगे भी सोने के क्या भाव है और कहाँ तक पहुंच गया, आगे क्या इसकी सूरत हाल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये कहाँ बैठे हैं, लेकिन ये हुक्मरान आवाम का नहीं सोचते, ठीक है ना। अपने इलेक्शन में लगे हुए हैं, अपने कुर्सी खेल रहे हैं। ये आवाम का सोचें, गरीब तबके का सोचें जो पिस रही है महंगाई में, ठीक है ना। सोना तो बड़े आदमी लेते हैं, छोटा मजदूर तो खरीद ही नहीं सकता, बहुत उसकी पहुंच से दूर है। तो हुकूमतें क्या कर रही हैं गरीब के लिए? हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। ये सरासर ज्यादती होगी, मैं कहता हूँ ये गरीब आवाम पर, सफेद पोस्ट जो तबका के लोग हैं उन पर। तो कम से कम खुदारा ये होश के नाखून लें सॉरी, इसको इनको चाहिए कि ये महंगाई को कंट्रोल करें। गरीब का पुरसाने हाल नहीं है। एक आप देखें कि ये क्या हाल है, आटा देखने लाइनों में लग के लेना पड़ता है। गरीब हमारी माएँ बहनें खड़ी होती हैं लाइनों में लग के। तो ये क्या सिलसिला, ये क्या कर रही है हुकूमतें?
हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। हुकूमतें, अगर सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अवाम की तरफ भी अगर हम देखें तो अवाम मैं आपको बताता हूँ नजम साहब, अवाम क्या करे, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ये अवाम के लिए वोट लेने के लिए बाहर निकल आते हैं, लेकिन वही पुराने चेहरे हैं ना सर, ये सिलेक्ट भी नहीं तो सर, नहीं, ये देखिए अवाम वही तो कहता हूँ, ये पुराने चेहरे, ये चेहरे वही है जो आज उनके सामने, अवाम भी वही है, शहर भी वही है, फिर इलेक्शन में वोट भी वही डालेंगे, पर्ची जिसका शनाख्ती कार्ड बोलेगा। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो महंगाई की तरफ है। महंगाई में यकीनन इन ब्यूरोक्रेट्स का साथ साथ सियासतदानों का बहुत बड़ा हाथ है। सियासतदान मामला ही सारा सियासतदानों का है। सियासतदान जब तक अपनी आवाम के लिए, अपनी ये पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं मुखलिस होंगे, पाकिस्तान के लिए मुखलिस नहीं होंगे, तो ये क्या करेंगे? ये कहते हैं कि मुझे कुर्सी मिले, मुझे इक़्तिदार मिले, ये गरीब कहाँ जाए? गरीब तो मर रहा है ना, गरीब जिस तरह भी मर रहा है। गरीब तो 500 सर अहमद रजा 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला, जो 500 सर देखें 500 दिहाड़ी कमाने वाला, मैं आपसे एक माजरत के साथ टाइम दूंगा। गरीब है, गरीब के हम साथी हैं। गरीब तो गरीब है, जो सफेद पोश है उसका तो भरम गया ना। सफेद पोश का क्या? खान साहब आप बताएं ना। मैं आप लोग दोनों हजरात, आप मेरे से सीनियर तज्जियाकार हैं, मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि अवाम किसको सिलेक्ट करे। हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। देखें अवाम क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकती? अवाम अपना वोट हक राय इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शरीफ इंसान है जिसको आप, ये मैं गारंटी से बात कर सकता हूं, आप पूरा इलेक्शन कमीशन उठा के देख लें, आप तमाम पिछली हिस्ट्रियां उठा के देख लें, कोई ऐसा बंदा जो कि एक सफेद पोश और वो कभी इलेक्शन जीता हो। हम यही बात कर रहे हैं ना। भावल नगर में हमारे एक ग्रुप है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, लेंगे अगले प्रोग्राम में, लेकिन अभी भी वो दोबारा अपने चेहरे बदल कर अब शहर में नहीं वो अपनी कंपेन कर रहा। माजरत के साथ शहर में एक जो इक़्तिदार में शहर में अभी वो कंपेन नहीं कर रहे, देहातों में कंपेन कर रहे हैं। भावल नगर की सीवरेज देख ले, भावल नगर में पीने का पानी नहीं है। यहाँ पर अरबों रुपए के गवर्नमेंट के फंड आए हैं और वही ठेकेदार, वही सियासतदान है जो दोबारा आ गए, उन्होंने ठेके भी दिए शहर में। यहाँ पे रो रहे हैं। ये देखिए, अगर हमारा भावल नगर का, मैं कहता हूँ कि हम सियासतदानों को सिर्फ एक छोटा सा अगर काम कर देते भावल नगर के लिए, जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज इस टाइम सर भावल नगर मेडिकल कॉलेज मैं आपको बता रहा हूं सोने की चिड़िया है। मेडिकल कॉलेज यकीनन हमारा सीपैक है भावल नगर का, सीपैक है, और ये 2014 में फंक्शनल होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये देखे ना, अब मैं ये आपको बताता हूँ मेरे नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम में देखिएगा, किसकी नेग्लिजेंसी है। ये भावल नगर का 2014 में फंक्शनल होना था। मियां शहबाज शरीफ वजीर आला ने इसकी संगे बुनियाद रखी, इसकी फंडिंग भावल नगर के एमपीए राणा अब्दुल रऊफ लेकर आए। लेकिन एक हमारे ज़राए ने बताया कि राणा अब्दुल रऊफ का ये मंसूबा है और उसे ही नहीं पता कि मेरे मंसूबे की पाए तकमील कहाँ तक पहुँच गई है। 1 करोड़ 65 लाख रुपए की इसकी पहले हमारे पास हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रांट आई मेडिकल कॉलेज की, खान साहब, और अभी तक अलमिया ये है कि बिल्डिंग्स बन गई है, बिल्डिंग बनने के बाद तबाह हो रही है। नहीं, अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्डिंग तो बनी थी सर, ये बिल्डिंग नहीं बनी। मैं ये बता रहा हूँ जहाँ पे क्लासेस होनी है, जिस बिल्डिंग में हमारे कौम के ममारों ने अपने ख्वाब की ताबीर लेनी थी, उस बिल्डिंग की अभी तक बुनियाद नहीं रखी कि जहाँ पर तालीम के लिए मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है ना, बाकी रेजिस्ट्रेशन बन गए हैं, कैफेटेरिया बन गया है, सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा ये है भावल नगर में, इसके अलावा अहमद रजा साहब, इसके अलावा और भी बहुत महंगा प्रोजेक्ट्स हैं भावल नगर के। आपका जनरल बस स्टैंड देख लें, हाँ जी, क्या हाल है वहां पे, करोड़ों रुपए की लागत से वो बना है। जी जी, ठीक है ना, लेकिन डिपो है, क्या देख लें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अभी रिसेंटली भावल नगर में, मैं ये भी इसके गुलाम मुर्जा खोखर की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि भावल नगर में अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक की जानिब से मॉडल सिटी के लिए भावल नगर को हमारे ज़राए बता रहे 300 करोड़ की ग्रांट, 3 अरब रुपए सिटी मॉडल के लिए आए हैं। और वो सिटी मॉडल कहाँ लग रहे हैं हमें ये बताओ। नहीं नजर आएगा ना। पुरानी देखें, पुरानी हमारी जो टीएमए म्युनिसिपल कमेटी में जो पुरानी हमारी जो मशीनें सॉरी, जो वो भी तक मैं कहता हूँ पड़ी नकारा हो गई। क्या किया वहाँ पे, मुझे बताएं ना, क्या किया इन्होंने? ये इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया सोई हुई है। यहाँ पे आप देख लें कि प्राइस कंट्रोल कमेटी
प्राइस महंगाई की तरफ ही आ जाते हैं। आज हम प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है ना वो फाल नहीं है। प्रोग्राम इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। हम अपने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। सर मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात हम टाइम कम है जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। एक मिनट सर मेरी बात सुने। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें कि महंगाई का ये हाल है कि यहाँ सर महंगाई के साथ जितने ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो उनका कोई किरदार नहीं है। प्राइस कंट्रोल और आवाम उसमें हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। हमारा टाइम मुकम्मल हो गया है। हम बात कर रहे थे भावल नगर में सूरत हाल के हवाला से। प्रोग्राम हमारा था जो ये महंगाई से पेट्रोलियम मसनूयात में, लेकिन जो बातें हुई हैं वो यकीनन तालीमी मैदान के हवाले से भी हुई हैं, सियासी भी हुई हैं और बावल नगर की तरक्की के हवाले से भी हुई हैं तमाम बातें। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है वो सियासी तज्जिया है। सियासी तज्जिए के हवाले से अब गुज़श्ता दिनों में मरियम नवाज़ भावल नगर आ रही हैं। हम इंशाल्लाह इस हवाले से आपको प्रोग्राम दिखाएंगे। हम आपका मेज़बान अहमद रज़ा, इजाज़त दीजिए हमारे मेहमान को, खान साहब को और मुर्तज़ा खोखर साहब को। अस्सलाम वालेकुम।